दोस्तों, बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है और इस नोटिस को देखिएगा तो आपको लगेगा बीपीएससी आयोग 5G नहीं 6G की रफ्तार से काम कर रहा है। तो चलिए देखिए फटाफट इस नोटिस को। और बिहार के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 1 अक्टूबर 2022 आज के डेट में यहाँ पर नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए पहले इस नोटिस को डाउनलोड करते हैं और देखिए क्या कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों आवश्यक सूचना में 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा। आप देखिएगा बीपीएससी में जब से नए चेयरमैन सर आए हैं ऐतिहासिक बदलाव कर रहे हैं और ऐसे ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो कि छात्र हित में बहुत ही सही है और आप देखिएगा बहुत ही अच्छा डिसीजन है। पहले क्या होता था कि 15 दिनों में आंसर की जारी किया जाता था, रिजल्ट के लिए 3-3 4-4 महीने का वेट, फिर ना मेंस का शेड्यूल पता कब लेंगे, रिजल्ट कब आएगा, कुछ नहीं। और बीपीएससी में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एग्ज़ाम से पहले आपको ये पता है कि रिजल्ट कब आ जाएगा। ये हो गया पीटी कब होगा, मेंस कब होगा, मेंस का रिजल्ट कब आएगा, इंटरव्यू कब होगा, फाइनल मेरिट कब जारी होगा, सभी चीज़ों का शेड्यूल दिया गया और इस पर बीपीएससी 100 नहीं 200% काम इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग पूरा करने में लगा हुआ है। और इसी के अनुसार देखिएगा तो कल आप सभी परीक्षा देकर आए हैं और अभी क्या हो रहा है कि छात्र घर पे पहुँचे हैं या बहुत सारे ऐसे भी छात्र होंगे जिसका दूर होगा सेंटर, तो अभी रास्ते में ही होंगे लेकिन आंसर की आ गया, वो भी ऑफिशियल आंसर की आ गया। और इस आंसर की में अभी थोड़ा बहुत त्रुटि भी रहता है, ये नहीं है कि 100% सही है। तो इसके लिए आयोग की ओर से मौका भी सभी छात्र को ऑब्जेक्शन के लिए दिया गया है। तो ये देखिएगा बहुत अच्छी पहल है। यहाँ पर देखिएगा 30 सितंबर 2022 को राज्य के 38 जिलों में परीक्षा आयोजित की गई और समान अध्ययन की टोटल 150 क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल 4-5 ऑप्शन थे और 4 सेट में क्वेश्चन था ABCD। तो यहाँ पर 1 अक्टूबर को आंसर की उपलब्ध करा दिया गया है। तो यहाँ पर ये कहा गया कि अगर किसी भी छात्र को, जो भी छात्र परीक्षा में शामिल हुए हैं, कोई भी आंसर पर आपत्ति है तो ऑब्जेक्शन कर सकते हो। ऑब्जेक्शन कैसे करना है तो ये आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से साक्ष्य के साथ भेजना पड़ेगा। यहाँ पर फॉर्मेट है, ये आप इस तरह से आपत्ति पत्र इस फॉर्मेट में इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा क्रम संख्या 1 2 जितने क्वेश्चन पर चाहिए, प्रश्न संख्या, औपबंधिक उत्तर उसका A होगा या B होगा। इसके बाद उम्मीदवार द्वारा OMR उत्तर पत्रक पर क्या दिया गया है ये, इसके बाद उम्मीदवार द्वारा सजाया गया उत्तर ये देना है और आपत्ति का साक्ष्य आधार। देखिए साक्ष्य में जो है कोई गेस्ट पेपर ये सब, जैसे आप लुसेंट बुक के थ्रू कहिएगा कि हम ऑब्जेक्शन करेंगे, ये अलाउ नहीं रहेगा, क्रॉन बुक से नहीं अलाउ रहेगा। इसके लिए आपको कोई टेक्स्ट बुक ही मान्य होगा, जैसे NCERT हो गया या जो भी ऑफिशियली चीज़ होता है। कोई अगर करेंट अफेयर से रिलेटेड आपको चाहिए तो ऑफिशियल आपको डेटा देना पड़ेगा। अब जैसे बिहार से रिलेटेड ही है तो बिहार सरकार की ओर से जो भी ऑफिशियल डेटा जारी किया जाता है ये सब चीज़ें आप साक्ष्य दे करके ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। बाकी कोई इसमें पत्रिका, मैगजीन ये सब अलाउ नहीं रहता है। लुसेंट बुक, क्रॉन बुक को साक्ष्य मानकर आप ऑब्जेक्शन कीजिएगा तो उसको नहीं माना जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। किसी तरह की आपत्ति हो तो प्रमाणिक स्रोत साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति सुझाव दे और यहाँ पर भेजा गया बीपीएससी ऑफिस आपको भेजना। और ये जो ऑब्जेक्शन का डेट है 12 अक्टूबर तक है। लिफाफा पर परीक्षा का नाम अवश्य लिखे और यहाँ पर देखिएगा तो आयोग द्वारा दिए गए उत्तर पूर्णतः औपबंधिक है, यानी इसमें बदलाव हो सकता है। और जो मेरिट तैयार यानी रिजल्ट जो दिया जाएगा, मार्क्स जो जारी होगा ये फाइनल आंसर की के अनुसार। अभी जो भी छात्रों को ऑब्जेक्शन रहता है तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन करते हैं और हर बार बीपीएससी में क्या होता है कि कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन का आंसर चेंज होता है। तो आपको भी अगर लग रहा है कि किसी भी आंसर में गलती है तो आप ऑब्जेक्शन कर दीजिए। NCERT कोई भी साक्ष्य, और उसमें कैसे, तो जैसे देखिए NCERT है, क्लास 12 का बुक है तो यहाँ पर आपको एक ही पेज बुक तो भेज नहीं सकते, तो उस पेज का क्या कीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए फोटोकॉपी और पेज के ऊपर में लिख दीजिएगा 12वीं क्लास का ये बुक है, ठीक है, पेज नंबर इतना है। बुक के ऊपर में लिख दीजिएगा पेज पर, तो स्पष्ट यहाँ से पता चलेगा कि 12वीं का बुक है, हिस्ट्री इतिहास का बुक है और ये जो है बुक का नाम ये है, उस बुक से पेज नंबर 60 में ये चीज़ लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट होगा। तो सही तरीका आपको ऑब्जेक्शन के बारे में भी पता चल गया। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये रहा आंसर की। तो जाइए आप सभी फटाफट मिला लीजिए, अपना आंसर देख लीजिए और आप सभी कमेंट करके बताइए आपका कितना स्कोर आया है। 100 प्लस आया है या फिर 100 के नीचे है, 105, 107 कितना तक स्कोर आया है। देखिए मिलाना कैसे, सीरीज ए का है, सीरीज ए का 1 का इस तरह से हो गया। सीरीज बी में, तो सीरीज बी का यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। तो सीरीज बी में जैसे 33 नंबर का डी है, तो सीरियल्स इसलिए नहीं है कि यहाँ पर होता क्या है कि सीरीज ए वाला क्वेश्चन 5 नंबर का सीरीज बी में 25 नंबर में रहेगा, तो उस अनुसार यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे सीरीज बी का 33 नंबर यहाँ पर है, ठीक है, 33, 34, 35 मिलाते जाइए, फिर 1 नंबर आपको आगे मिल जाएगा। तो इस तरह से अपना आंसर मिलाइए और इसमें आंसर में किसी प्रकार का त्रुटि रहेगा तो उसे सुधार कर लिया जाएगा। फाइनल मेरिट जो है आपका फाइनल आंसर की के अनुसार बनेगा। और इसका देखिएगा इस बार बीपीएससी में बहुत सारे ऐतिहासिक बदलाव हुए। यहाँ पर आप कैलेंडर में देख सकते हैं कि कब यहाँ पर एग्ज़ाम ये सब चीज़ें हो गई।
सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिएगा 68वीं की भर्ती, तो दोस्तों 68वीं की भर्ती भी आ रही है। 67वीं के बारे में देखिए 802 पदों पर भर्ती है। 30 सितंबर को एग्ज़ाम लिया गया, 14 नवंबर को आप लोगों का रिजल्ट आ रहा है और रिजल्ट जब दिया जाएगा तो सभी अभ्यर्थियों का OMR शीट भी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ये पहली बार हो रहा है ऐसा। आप सीटेट एग्ज़ाम में देखते थे पहले ऑफलाइन में सभी कैंडिडेट का OMR शीट अपलोड किया जाता था, उसी तरह सभी कैंडिडेट का OMR शीट अपलोड होगा। फाइनल आंसर की अकॉर्डिंग आपका मार्क्स तैयार होगा, मार्क्स भी बाद में बताया जाएगा। फिर मेंस एग्ज़ाम 29 दिसंबर को ही हो रहा है और बिल्कुल ये शेड्यूल पर होगा। 4 दिन मेंस एग्ज़ाम चलेगा, 29 तारीख से शुरू हो जाएगा। 29 के अगर नहीं होता तो 1-2 दिन आगे पीछे, लेकिन उसी शेड्यूल। नए चेयरमैन सर दिखेगा तो एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा सख्त है। 14 मार्च 2023 से यहाँ पर रिजल्ट दिया जाएगा, 29 मार्च से इंटरव्यू, 28 मई को फाइनल मेरिट। और आप सभी 68वीं भर्ती के इंतज़ार कर रहे हैं तो आप सभी को मिशन मोड में लग जाना है। 8 जनवरी 2023 को PT एग्ज़ाम है और इसी महीने 10 से 15 तारीख तक 68वीं का नोटिफिकेशन भी आ रहा है। 68वीं में भी दोस्तों अच्छा खासा पोस्ट रहेगा। अभी क्या होगा कि लगभग 300 से लेकर के 400 पदों पर विज्ञापन पब्लिश होगा, लेकिन PT एग्ज़ाम से पहले ये सीटों की संख्या बढ़ करके 800 से 900 हो जाएगा, जिसमें DSP का सबसे अधिक नंबर ऑफ पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको ऐतिहासिक देख लिए कि BPSC की ओर से इतिहास रच दिया गया, क्या कुछ बदलाव हुआ है।